वाल्मीकि रामायण में जब ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को विभिन्न दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, ये एक अद्वितीय घटना थी। ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करने के बाद विश्वामित्र ने राम को वो सभी अस्त्र सिखाए जिन्हें मंत्रों से जागृत किया जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क है। अस्त्र वो होते हैं जो मंत्रों के जरिए सक्रिय किए जाते हैं। यहाँ तक कि एक साधारण घास का तिनका भी अस्त्र बन सकता है। दूसरी ओर शस्त्र होते हैं जैसे तलवार, गदा, भाला, धनुष और बाण। राम और उनके तीनों भाइयों को बचपन से ही राजकुमारों की तरह विशेष परवरिश दी गई थी। उन्हें युद्ध कला में पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया और वे वेदों के ज्ञाता बने। वे शूरवीर थे, लेकिन साथ ही संसार और उसके लोगों के कल्याण में भी रुचि रखते थे। बचपन से ही राम और लक्ष्मण के बीच एक गहरा और अटूट बंधन बन गया था और समय के साथ उनका यह रिश्ता और मजबूत होता गया। जब राम करीब 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने आए और उनसे सहायता मांगी। वे यज्ञ में विघ्न डाल रहे राक्षसों से सुरक्षा के लिए राम को भेजने की प्रार्थना कर रहे थे। राम की कम उम्र को देखते हुए राजा दशरथ ऋषि की इस मांग से चिंतित हो गए और उन्होंने राम को भेजने से इनकार कर दिया। इससे ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए, लेकिन ऋषि वशिष्ठ जो रघुकुल के कुलगुरु थे के हस्तक्षेप से स्थिति शांत हो गई। वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि विश्वामित्र की शक्तियों और राम की क्षमता से वह निश्चित ही सफल होंगे। अंततः राजा दशरथ ने सहमति दी और राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जंगल में ले गए, जहां उन्हें राक्षसों का वध करना था। रास्ते में ऋषि ने पहले दोनों भाइयों को बाला और अतिबाला नामक 2 विशेष मंत्र सिखाए। इन मंत्रों की शक्ति से व्यक्ति थकान, बीमारी और बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। कोई भी दुश्मन इस व्यक्ति पर नींद में या अन्य मनस्क अवस्था में हमला नहीं कर सकता और इस मंत्र को धारण करने वाला किसी भी वाद विवाद में पराजित नहीं हो सकता। इन मंत्रों के प्रभाव से राम और लक्ष्मण अजेय हो गए। रास्ते में उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां ऋषि विश्वामित्र को यज्ञ करना था। युवा राजकुमारों ने 6 दिनों और रातों तक यज्ञ की सुरक्षा की। अंतिम रात को राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ को बाधित करने के लिए प्रकट हुए, लेकिन राम ने मारीच को बाण से मारकर दूर भगा दिया और सुबाहु का वध कर दिया। राम और लक्ष्मण की वीरता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। विश्वामित्र ने अपने हजारों वर्षों की तपस्या से ये 10 अस्त्र प्राप्त किए थे और उन्हें राम और लक्ष्मण को सौंप दिया, ये देखते हुए कि भविष्य में उन्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। इनमें से कुछ अस्त्रों में मोहिनी मंत्र जो दूसरों के मन को वश में कर सकता है, और कुछ घातक और विनाशकारी अस्त्र जैसे नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि शामिल थे। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र ने कहा, रघुनंदन, आज मैं तुम्हें ये सभी दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ। हे वीर, मैं तुम्हें दिव्य और महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और सबसे त्रासदायक राघव, मैं तुम्हें इंद्र का वज्र अस्त्र, शिव का त्रिशूल और ब्रह्मा का ब्रह्मशर भी दे रहा हूँ। इनके साथ ही मैं तुम्हें शशि का अस्त्र और सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र भी दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ चमकदार और सुंदर अस्त्र, मोद की ओर शिखर अस्त्र भी प्रदान कर रहा हूँ। हे राजकुमार राम, धर्मपाश, कालपाश, वरुणपाश जैसे उत्तम अस्त्र भी तुम्हें सौंप रहा हूँ। रघुनंदन, मैं तुम्हें 2 प्रकार की अग्नि, सूखी और गीली भी दे रहा हूँ, साथ ही पिनाक और नारायणास्त्र भी। अग्निदेव का प्रिय अस्त्र आग्नेय अस्त्र, जिसे शिखर अस्त्र भी कहा जाता है, भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। राम, मैं तुम्हें वायव्य अस्त्र भी दे रहा हूँ, जो वायु का अस्त्र है और सभी अस्त्रों में सबसे प्रमुख है। मैं तुम्हें कुंकल नामक गदा, घोर कपाल, किनकिनी और अन्य अस्त्र भी दे रहा हूँ, जो राक्षसों का संहार करने में सहायक होंगे। राम, मैं तुम्हें महान अस्त्र और प्रसिद्ध विद्वान नंदन की तलवार भी सौंप रहा हूँ। हे प्रिय राजकुमार, मैं तुम्हें गंधर्वों के प्रमुख अस्त्र सम्मोहिनी भी दे रहा हूँ, जिसे प्रस्ववाना और सौम्या अस्त्र भी कहा जाता है। मुझसे वर्षा के अस्त्र, रथ के अस्त्र और कामदेव के प्रिय अस्त्र मदन और मानवास्त्र भी प्राप्त करो। मैं तुम्हें मोहिनी अस्त्र भी दे रहा हूँ, जो राक्षसों के लिए बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही तमस महाबली अस्त्र और सूर्य देवता के तेजस्वी अस्त्र को भी तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सोम देवता का अस्त्र शशर, टीवी का सबसे प्रचंड अस्त्र भद्र अस्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्र भी सौंपता हूँ। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा, रघुनंदन राम, तुम अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। इन चारों के अलावा भी तुम्हें सत्यवान, सत्यकीर्ति, विक्रांत, प्रभु,
प्रतिहार, प्रमुख, अवनमुख, लक्ष्य, अलक्ष्या, मजबूत नाभान, दाशर, दंडनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश, विमल, राक्षस विनाशक, योगधार, विनीत, शुचि, बहु, महाबाहु, निष्क, वीरु, चा, सर्चमाली, धूतमाली, करंट, रुचिर, पियासौ, मानसूर, परवीन, रति, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, अवरण, जुमा, सर्प, नाथ, पंथ और वरुण जैसे महान अस्त्र भी प्रदान कर रहा हूँ। ये सभी अस्त्र प्रजापति के पुत्र हैं और वे अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये अस्त्र अत्यंत तेजस्वी हैं। विश्वामित्र ने इन अस्त्रों को अपनी हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त किया था। अब जब परमात्मा ने राम के रूप में धरती पर अवतार लिया है तो इन अस्त्रों को राम को सौंपना ही उचित है। ये सभी दिव्य अस्त्र केवल भगवान और गुरु की कृपा से समझे जा सकते हैं और इस प्रकार भगवान राम ने इन्हें प्राप्त कर अपने भविष्य के कर्तव्यों के लिए खुद को तैयार किया।